हेलो एवरीवन, पावर शेयरिंग की इस थर्ड वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं क्लास इन अकेडमी पर। और जैसा कि मैंने कहा था कि लास्ट में हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे जिसमें हम दो कंट्री को लेंगे और दो कंट्री में से एक कंट्री है श्रीलंका और दूसरा है बेल्जियम, और देखेंगे कि वहाँ पे पावर शेयरिंग का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है और दोनों देशों ने किस तरह से डिफरेंट जो स्ट्रैटेजीज़ है वो अपनाई है इस पावर को शेयर करने के लिए, राइट। तो ये जो दिख रहा है यहाँ पर ये श्रीलंका का मैप है और बेसिकली श्रीलंका में दो तरह की कम्युनिटीज़ हैं, एक जो सिन्हालीज़ हैं और दूसरे जो तमिल्स हैं, राइट। तो जो मेजॉरिटी है वो है सिन्हालीज़ कम्युनिटीज़ की, राइट। ये जो येलो पोर्शन दिख रहा है ये पूरा जो पोर्शन है ये सिन्हालीज़ कम्युनिटीज़ का एरिया है। दूसरी तरफ हम तमिल्स को देखते हैं तो तमिल्स में दो तरह के तमिल्स हैं, एक श्रीलंकन तमिल्स हैं और दूसरे जो है इंडियन तमिल्स हैं, राइट। तो जो सिन्हालीज़ है उनकी पॉपुलेशन करीब 74% है। दूसरी तरफ जो पॉपुलेशन है तमिल्स की, श्रीलंकन की और इंडियन तमिल्स को, इनकी मिला करके टोटल जो पॉपुलेशन करीब 18% के आसपास है, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेजॉरिटीज़ है वो सिन्हालीज़ की है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कि मेजॉरिटी होने की वजह से यहाँ के गवर्नमेंट जो बनेगी ऑब्वियसली इन्हीं की बनेगी और हर बार क्या करेंगे ये अपनी पॉलिसी को थोपने की कोशिश करेंगे जो कि वहाँ के तमिल्स हैं, राइट। जैसे कि एज एन एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि 1956 में सिन्हाला जो कि लैंग्वेज है सिन्हालीज़ कम्युनिटी की, ये ऑफिशियल लैंग्वेज से डिक्लेयर कर दिया गया। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है या फिर गवर्नमेंट में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, उसमें जो रिजर्वेशन है वो ज़्यादातर सिन्हालीज़ कम्युनिटी का है, जबकि तमिल्स के और उनकी जो प्रोपोर्शन है उनको नेगलेक्ट किया गया है हर पोजीशन पे। तो इससे क्या हुआ कि तमिल्स को लगा कि हमारी कहीं रिप्रेजेंटेशन ही नहीं हो रही है, ठीक है, हम लोग जो हैं हम लोग को दबाया जा रहा है, हम लोग पे रूल्स जो है मेजॉरिटेरियन हो रहे की वजह से जो सिन्हालीज़ हैं वो हम पे रूल्स को थोप रहे हैं, ठीक है, हमारा रिप्रेजेंटेशन हो ही नहीं रहा है। तो इससे क्या हुआ, इन दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्योंकि जो तमिल्स थे इन लोगों ने एक अलग अपनी कम्युनिटी फॉर्म करी, इन लोगों ने एक अपना टीम बनाया और इन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन जारी कर दिया कि भाई हमारा एक डिफरेंट, राइट, एक अलग राज होना चाहिए जो कि तमिल इलम के नाम से होना चाहिए। और इन सारे इशूज़ को लेकर के बहुत बड़ा सिविल वार हो गया 1909 में, राइट। और ये सिचुएशन अभी भी बना हुआ है श्रीलंका में कि इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच अभी भी कभी ना कभी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो होते रहते हैं। तो अगर श्रीलंकन जो पॉलिटिशियंस हैं या फिर वहाँ के लोगों ने अगर समझदारी दिखाई होती तो पावर शेयरिंग को इस तरह से शेयर करते कि वहाँ पे तमिल्स का भी रिप्रेजेंटेशन होता, जिससे ये कन्फ्लिक्ट जो होते रहते हैं वो नहीं होता, राइट। दूसरी तरफ हम दूसरी कंट्री को देखते हैं जो कि है बेल्जियम। बेल्जियम में भी आप मान लो कि बेसिकली यहाँ पे भी दो ही कम्युनिटी है, एक वो लोग हैं उन लोगों की कम्युनिटी है जो डच स्पीक करते हैं, जो डच बोलते हैं, और दूसरे वे लोग हैं जो फ्रेंच बोलते हैं। 1% के आसपास जो एरिया है वो जर्मनी स्पीकिंग का भी है, राइट। तो अगर हम इनका रेशियो देखेंगे तो ये है 59:40, ये रेशियो है ओवरऑल बेल्जियम में इन दो कम्युनिटीज़ की, और 1% में ये जो जर्मन स्पीकिंग है ये कम्युनिटी है। जबकि यहाँ पे ब्रुसेल्स जो है जो कि कैपिटल है बेल्जियम का, यहाँ पे देखेंगे तो डच और फ्रेंच का जो रेशियो है वो रिवर्स हो जाता है, ये हो जाता है 20:80, यानी कि सिर्फ 20% डच स्पीकिंग है और 80% फ्रेंच स्पीकिंग है। तो यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं पावर को इस तरह शेयर किया कि ओवरऑल जो है सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट में जो डच और फ्रेंच का रिप्रेजेंटेशन इन लोगों ने इक्वल रखा है कि जितने लीडर या जितने मिनिस्टर्स डच की तरफ से होंगे उतने ही फ्रेंच की तरफ से होंगे, दोनों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इक्वल है, चाहे सेंटर में गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट में गवर्नमेंट हो। तो ओवरऑल हम देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट है वहाँ पे डच ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, राइट, फ्रेंच लोगों को इक्वल का रिप्रेजेंटेशन दिया है पावर में। वैसे ही जो कैपिटल है ब्रुसेल्स में वहाँ पे भी पावर का जो शेयरिंग है इक्वल कर दिया गया है और यहाँ पे फ्रेंच ने जो है
इन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, राइट। और डच को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया है पावर शेयरिंग में, राइट। इक्वल मिनिस्टर्स हैं दोनों ही कम्युनिटी के कैपिटल में। इसके अलावा ये सेंटर लेवल, स्टेट लेवल के अलावा कैपिटल में भी हमने देखा, और इसके अलावा जो लोकल लेवल पे कम्युनिटी गवर्नमेंट है तो वो एक अलग ही गवर्नमेंट है, यानी कि जहाँ पे फ्रेंच लोग हैं, जहाँ कहीं भी हो कैपिटल में, स्टेट में, तो उन लोगों ने एक अपनी अलग कम्युनिटी बना ली कि वो सारे फ्रेंच वालों को पर अपना रूलिंग करेंगे, ठीक है। उसी तरह डच वालों ने अपनी एक कम्युनिटी बना ली, उसी तरह से जर्मन वालों ने अपनी एक कम्युनिटी बना ली कि वो सिर्फ उस इलाके में जो डच लोग हैं उन लोगों का रूलिंग होगा, राइट। तो जहाँ तक हम देखेंगे ओवरऑल, अगर हम बेल्जियम को देखेंगे तो देखेंगे कितना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है वहाँ पर पावर शेयरिंग की। फिर भी ये जो सिचुएशन है वो अभी भी वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से अभी भी वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो पाया इन दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच में, राइट। तो हमने दो देशों को देखा, दोनों ही छोटी कंट्रीज़ हैं, बेल्जियम है और श्रीलंका है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो बेल्जियम की जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या फिर यहाँ के जो लोग हैं, उन लोगों ने एक समझदारी दिखाई और इस तरह से पावर को शेयर किया जिससे उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो पाया, और ये आज भी इस तरह की जो सिचुएशन है, जो सिस्टम है, वो अभी भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों देशों का एग्जाम्पल लेने से हमने यहाँ पर क्या देखा, ये देखा हमने यहाँ पर कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका में जहाँ पर पावर की शेयरिंग नहीं हुई तो वहाँ पे अभी भी कॉन्फ्लिक्ट है, राइट। जबकि बेल्जियम में क्या है, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, राइट। तो पावर शेयरिंग ज़रूरी है इन 3 पॉइंट्स के लिए, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर।